नमस्कार दोस्तों। कार्तिक बात कर रहा हूँ अमेज़न से। सो इसका मतलब है मुझे 1 साल कंप्लीट हो चुका है अमेज़न में काम करते हुए। सो अभी अमेज़न में से मैं जिस पोजीशन के लिए काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, उस पोजीशन के लिए वैकेंसीज निकली है। मेरे दोस्त हमेशा मुझसे पूछते थे कि जब भी वैकेंसी निकले हमें बताना। अभी जब मैंने उनको बताया इस पर जाओ, लिंक पर क्लिक करो, अप्लाई करो, एंड दे आर आस्किंग कि प्रोसेस पूरी बताओ, कैसे करना है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दो। सो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो ही बना दूँ, सो उनको भी इन्फॉर्मेशन हो जाए जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल है, जिनकी 12वीं पास है, ग्रेजुएशन हुआ है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपरली। सो स्टार्ट करते हैं। अमेजन जॉब सिंपली पहला ही सर्च करते हैं, जिसमें सेकंड लिंक कस्टमर सर्विस जॉब, जॉब्स एट अमेजोन। कस्टमर सर्विस जॉब, जॉब ज्वाइन अमेजोन नाउ। सो इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है आपकी, जस्ट कम्युनिकेशन कैसा है, कस्टमर हैंडलिंग कैसा है, पेशेंस, लिसनिंग की स्किल्स कैसी है, वो ज़्यादा मैटर करती है। सो यहाँ पर 6 जॉब्स फाउंड है, 6 डिफरेंट सिटीज़ के लिए, स्टेट्स के लिए वैकेंसी आई हुई है। वन बाय वन चेक करते हैं। एक है तेलंगाना के लिए, वर्क फ्रॉम होम तेलंगाना, ओके। द सेकंड वन फॉर महाराष्ट्र, वर्क फ्रॉम होम महाराष्ट्र, रिमोट मतलब वर्क फ्रॉम होम है। तीसरा है उत्तर प्रदेश के लिए। मोस्टली आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके आधार कार्ड पर जो स्टेट है उसी स्टेट के लिए आपको अप्लाई करना है, नहीं तो वेरिफिकेशन में आपका रिजेक्ट हो सकता है। दिल्ली के लिए भी अवेलेबल है, अगर आप पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड द सेकेंड लास्ट इट्स कर्नाटका। जिस भी स्टेट से है वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। एंड द लास्ट वन इज़ फॉर द तमिलनाडु। सो वहाँ के भी आपको सारी जो वैकेंसीज आई है वर्क फ्रॉम होम के लिए। एक वैकेंसी मुझे दिखी थी जो पुणे सिटी के लिए भी है, वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए। उसके अप्लाई करने की प्रोसीजर लिंक और जॉब आईडी में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक करके सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अप्लाई करने की। मैं महाराष्ट्र से हूँ, सो हम महाराष्ट्र को ही अप्लाई करने का ट्राई करेंगे। सो स्टार्टिंग में वर्चुअल कस्टमर सर्विस रोल रहेगा हमारा, सीजनल है, शायद से 6 या 1 साल के लिए हो सकता है, आई थॉट। वर्क फ्रॉम होम इन महाराष्ट्र। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, पेंशन प्लान है, इंटरनेट अलाउंस रहेगा, लाइफस्टाइल बेनिफिट्स, रिटेल डिस्काउंट्स और एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स, सब कुछ रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या क्या चाहिए आपको, ब्रिंग क्या क्या होगी, कंफर्टेबल मल्टीटास्किंग, हाई एनर्जी एनवायरनमेंट। अदर मेन थिंग है कि आप 18 साल से ऊपर होना चाहिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, इंडिया में काम करने का अधिकार होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल वेरी मच इम्पोर्टेंट, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी इंग्लिश में। जिनको इंग्लिश नहीं आती, वेरी लेस चांस कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। अगर ज्वाइनिंग होती भी है, ट्रेनिंग में चांसेस है कि आप ट्रेनिंग क्रॉस ना कर पाए। 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, कभी 1 महीने, 1.5 महीने। एक बार और चांस मिलता है ट्रेनिंग में कंप्लीट करने का, 2 वीक्स का। अगर वहाँ पर भी आप नहीं कर पाते देन यू आर डिस्क्वालिफाइड। सो एक्सपीरियंस वर्किंग विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। शॉर्टकट्स अगर आपको पता है तो बहुत इजी होगा। बेसिक ही चाहिए। एम एस सी आई टी अगर आपने करके रखी है महाराष्ट्र के लिए तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। इससे आगे हम चलते हैं एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। हाँ, सो मैंने लॉगिन किया था लेकिन अभी साइन अप कर दिया था। सो यहाँ पर अगर आपने किसी ईमेल आईडी से अकाउंट बनाया हुआ है या फिर मोबाइल नंबर से आप डायरेक्टली डाल के कंटिन्यू करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको
अगर अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर लॉगिन करना होगा। सो मेरे लिए तो लॉगिन ही करना है, आई हैव द अकाउंट। ओके, तो हमारा लॉगिन हो चुका है। सो बाकी की मुझे आप मेरी डिटेल्स दिख जाएगी। नाम, ये ऑप्शनल है, अपना पिताजी का नाम। लास्ट नेम इट्स अ कंपलसरी। उसके बाद एड्रेस, आप जहाँ पर रह रहे हैं परमानेंट भी डाल सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि परमानेंट डालिए, दैट्स गुड वन, बेस्ट चॉइस रहेगा। उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आप अपना जो है पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं चूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद एक चीज़ आपके लिए है, मैंने जो बनाई है, जॉब करता हूँ अमेजोन में ही, तो आप मेरा रेफरल डाल सकते हैं। सो यहाँ पर जिनको भी मेरा रेफरल चाहिए, मैं अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक आपको दे दूंगा। आप मुझे मैसेज करिएगा, वहाँ पर मैं पर्सनली सेंड करूँगा। मुझे अथॉरिटी नहीं है कि मैं ऐसा यूट्यूब पर शेयर कर सकूं, सो दैट्स वाई आप मुझे पर्सनली, मैं आपको बता दूंगा, आप भरते समय मेरा रेफरल डाल सकते हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पर मैं भी xyz@amazon.com ही डाल देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू, दिस एड्रेस इज करेक्ट। जनरल क्वेश्चन, आर यू 18 साल से हम आगे हैं, आर यू ऑथराइज वर्क इन इंडिया, क्या हम इंडिया में काम करने के लिए ऑथराइज है। 12वीं पास की है क्या हमने, हाँ की है। आर यू विलिंग टू वर्क इन नॉन टेक्निकल रोल विच इन्वॉल्व्स इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर वाया फोन, ईमेल और चैट। सो कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर पर फ़ोन, ईमेल और चैट पर ही बात करनी है। हाँ, यू विल बी अंडर गोइंग ट्रेनिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 to 8 weeks, जो मैंने बताया था, 1.5 से 2 महीने of employment that will restrict leaves, time off, will be willing to work during that period without any leaves or additional time off. So मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल लीव मत लीजिए, क्योंकि इस ट्रेनिंग में ही डिसाइड होता है कि आप अमेजोन के लिए फिट हैं, कि आप परमानेंट होंगे कि नहीं होंगे। अगर यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा होता है, सो आप डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। सो यस, we have a broad range of working hours that we are open. Are you comfortable working in any shift, day or night, including training? So ट्रेनिंग में कभी कभी आपकी रात के 12 बजे तक ट्रेनिंग रहती है, उससे ज़्यादा की नहीं होती, क्योंकि आप नए हैं। तो मॉर्निंग कभी 6 से भी शुरू हो सकती है, और रात के 12 बजे के बीच में 9 घंटे का स्लॉट, 9 आवर्स का स्लॉट कभी भी हो सकता है। मेरा भी रहा था, कभी मॉर्निंग भी शुरू हुई थी, 2-3 वीक बाद नाइट रात के 12 बजे तक भी रही थी। सो हाँ, in order to meet our customer needs, we implement back out blackout dates in certain months during peak that will restrict approved leaves and time off. So इनका कहना है कि अमेजोन में जहाँ पर ज़्यादा कस्टमर की कॉल्स होती है, सेल्स होती हैं, जहाँ पर ऑफर्स आते हैं, जैसे बिग बिलियन डेज होगा, चाहे दिवाली का फेस्टिवल हो जाएगा रहेगा, उस टाइम पे छुट्टियां नहीं मिलती है। सो वहाँ पर नॉन स्टॉप कस्टमर के जो है कॉल होते हैं, हमें हैंडल करना पड़ता है, तो वहाँ पर लीव्स अप्रूव नहीं होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन का ही टाइम पीरियड होता है, जो ब्लैकआउट डेज का होता है। सो उस टाइम पीरियड में भी आप काम करने के लिए तैयार है क्या, उस टाइम भी आपको लीव नहीं मिलेगी और आप फिर भी एग्री करते हैं काम करना, सो यस। आर यू अवेलेबल टू वर्क अ फ्लेक्सिबल, लीव मिल जाती है 1-2 दिन की, don't take a very much load. Are you available to work a flexible schedule including overtime as a needed and major public holidays? So it's a best thing. एक एक ओवर टाइम, क्योंकि वीकली 2 वीक ऑफ्स रहते हैं। अगर आपका सैटरडे संडे का वीक ऑफ्स है, अगर आप सैटरडे भी वर्क करते हैं एज अ ओवर टाइम, अगर सैटरडे में कुछ फेस्टिवल आ गया तो उस टाइम पे ओवर टाइम अवेलेबल रहता है, सिंपली नहीं रहता है। अगर कुछ फेस्टिवल आ गया, नवरात्रि हो गया, गणपति उत्सव हो गया, कुछ भी, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, अगर उस टाइम पे आपका लीव है बेसिकली, और उस टाइम पे
आपका वर्क डे के बाद ही का दिन है, तो आप ओवर टाइम के लिए अप्लाई करके वर्क कर सकते हैं। उसका आपको एक्स्ट्रा पे मिलेगा। कभी कभी 1000 रुपीज एक्स्ट्रा भी मिलता है, डबल डे का जो भी डबल सैलरी रहेगा उससे 1000 रुपये एक्स्ट्रा भी मिलता है। आर यू फ्लेक्सिबल टू वर्क एन ओवर नाइट शिफ्ट बिटवीन द हावर्स ऑफ 10 PM एंड 6 PM? समटाइम्स ही होता है जिनको ज़्यादा पेमेंट चाहिए, क्योंकि नाइट का अलाउंस होता है 200-250 रुपये आपको पर डे का अलाउंस रहता है नाइट शिफ्ट का। अगर आप इस शिफ्ट में काम करते हैं, अगर किसी को 1000 रुपये पर डे की सैलरी है मान लीजिए, तो उनको 1250 रुपये की पर डे की सैलरी रहेगी अगर वो इस शिफ्ट में नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो बेसिकली। तो हाँ, आप अवेलेबल है, करना चाहते हैं। अंडरस्टैंड दैट आई विल बी entitled to two consecutive weekly offs in a week, and the same would be not be necessary to be Sunday, Saturday or Sunday। मैंने वही बताया कि सैटरडे संडे ही होगा आपका वीक ऑफ्स, दैट्स नॉट द कंपलसरी। When I apply for Amazon, I understand that the Amazon will be concluding a background check and I authorize them to do so। सो बताया कि अगर आप जिस स्टेट में उसी स्टेट से अप्लाई करना है, आपका बैकग्राउंड चेक होगा, कुछ भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, आप पर केसेस नहीं होने चाहिए। ओके, सो यस, I am aware and I understand that my employment is subject to background verification and all information filled is correct and holds true। हाँ, सही बात है, आप सही इंसान हैं। तो कंटिन्यू, थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है शायद, लेकिन चलेगा। टेल अस अबाउट योर सेल्फ। हैव यू प्रीवियसली वर्क फॉर Amazon.com or any of its subsidiary? Amazon.com is for the US, Amazon.in is for the India। ऐसे ही जापान के लिए भी है, ऐसे ही चाइना के लिए भी, ऐसे डिफरेंट कॉन्टिनेंटल यूरोप के लिए भी है। सो सेम। तो आपने नहीं किया है तो आपको नहीं करना है। फ्रेशर है तो फ्रेशर, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस। मैं फ्रेशर के लिए ही अप्लाई कर रहा हूँ। सो एम्प्लॉयमेंट का कुछ भी नाम नहीं लिखना है क्योंकि फ्रेशर है। सो प्लीज़ प्रोवाइड योर करंट लास्ट राउंड एनुअल कंपनसेशन डिटेल्स। तो आप फ्रेशर है तो ये नहीं डालना है। व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज? English as a language is mandatory for the customer service job profile and your assessment will be in English। जो भी आपकी टेस्ट रहेगी आगे चल के मैं बताऊंगा, वो आपकी पूरी इंग्लिश में रहेगी। However, for a few roles in a customer service, you may be required to interact with the customer in other language basis है। So वही बता कि आपको 2-3 लैंग्वेज में भी कस्टमर से बात करती है, क्योंकि पैन इंडिया से आपको कॉल आते हैं। सो आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है? हिंदी, मराठी, इंग्लिश। सो मेरी मराठी है। प्लीज सिलेक्ट ऑल द लैंग्वेज यू कैन स्पीक। तो आप और कौन सी भाषाएं बोल सकते हैं? इंग्लिश, हिंदी, बस मुझे दो ही है, इतनी तीन ही आती है, मराठी, हिंदी और इंग्लिश। बंगाली में थोड़ी समझ लेता हूँ, दैट्स इट। प्लीज स्पेसिफाई योर सिटीजनशिप। इंडिया। डू यू हैव अ वाइड इंटरनेट कनेक्शन? आपका वाईफाई का कनेक्शन आपको बिठाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में स्टेट टेस्ट देते वक्त तो आप नहीं भी बिठाए तो भी चलेगा, जैसे आप मोबाइल थ्रू के वाईफाई से टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन जब भी आपका जॉब लगेगा उससे पहले वाईफाई इथरनेट केबल आपको लगाना है, इट्स कंपलसरी। नहीं तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। सो यस, हमारे पास है। प्लीज सिलेक्ट योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। तो मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। आर यू करेंटली स्टडिंग? नहीं है तो है, सजेस्ट करूंगा कि नो डालो। प्लीज सिलेक्ट योर कोर्स ऑफ स्टडी दैट यू हैव कंप्लीटेड और करंटली परसुइंग। मेरा बीएससी हो चुका है। सो सेव एंड कंटिन्यू। सो टेल अस अबाउट योरसेल्फ। मेल, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है मेरा, इतना पढ़ लीजिएगा। आप एलजीबीटी की कम्युनिटी से है क्या? नहीं, यस, आप कुछ भी बता सकते हैं इफ़ यू आर इन। तो उसके लिए भी डिफरेंट कम्युनिटी है अमेजोन में। सो दे आर इक्वली ट्रीट एवरीवन, सो डोंट वरी। सो वॉलंटियरी सेल आइडेंटिफिकेशन डिसेबिलिटी, आपको कुछ डिसेबिलिटीज़ है क्या तो आप बता सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर किया जाता है। 7 कंटिन्यू।
नो, 10 मिनट का वीडियो। हाँ, तो टेस्ट को मार्क हो चुका है यहाँ पर। टेस्ट में आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में। सो बेसिकली इंग्लिश इज द मेन थिंग, कि आपको प्रॉपर इंग्लिश का ग्रामर आना चाहिए। कस्टमर्स के सिनेरियोज होते हैं, आपको प्रोफाइल दिया जाएगा कस्टमर का, उसमें कस्टमर का ईमेल आईडी क्या है, कस्टमर का एड्रेस क्या है, वो टाइप करना होगा। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, वो सिलेक्ट करने होंगे सिनेरियोज के बेस पर, कि आपका थिंकिंग कैसा है कस्टमर के टूवर्ड्स। कुछ रहेंगे कि आपको ऑडियो सुननी पड़ेगी, जिसके बाद आपको क्वेश्चन दिया होगा स्क्रीन पर, उसके बेसिस पर आपको मल्टीपल टाइम चॉइस क्वेश्चन भी दिए होंगे, वो चूज करना होगा। समटाइम्स आपको एक्सप्लेन भी करना होगा आंसर आपके वर्ड्स के थ्रू। सो आपको वायर्ड ईयरफोन ही लगाने हैं आपके लैपटॉप पीसी पर। सो आपका प्रॉपर जो है जो वॉइस है रिकॉर्ड हो। सो इसमें लास्ट में जो लास्ट टेस्ट के जो लास्ट में होता है, जो सीनियर्स है कि आपकी थिंकिंग कैसी है उसको जज करने के लिए। सो उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। स्टार्टिंग के जो मेन टू 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 थ्री जो मेन पार्ट्स है टेस्ट के, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस, पिकिंग्स एंड सिनेरियो बेस। सो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। और शायद से यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे शायद से क्वेश्चन, अगर किसी ने डाले होंगे, आई डोंट नो, बट आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपका नाम लिखना है सिग्नेचर में, जो आप डालना चाहते हैं। पूरा चेक करना है कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप की है। सबमिट योर एप्लीकेशन कर देना है। मैं नहीं करने वाला, मुझे वापस से ज्वाइन नहीं करना। सो दैट इज़ द होल थिंग। सो अगर कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। अगर जो भी रेफरल मेरा चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उन पर डेफिनेटली अपना ईमेल आईडी, अमेजोन को जो भी ईमेल आईडी वो शेयर करूंगा। एंड थैंक यू।